गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हमने जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला फॉर इक्वी डिस्टेंस कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा, जिसको हम न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर इक्वी डिस्टेंस कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो इस फॉर्मूले का ये जो फॉर्मूला वो ये था, समाकलन a टू बी एफ ऑफ बी एक्स। इसको हम ये भी लिख सकते हैं एफ जीरो, क्योंकि a टू b जो इंटरवल था उसको कितने भागों में बांटा था, n डिवाइडेड भागों में बांटा था, जिससे वो n डिवाइडेड भागों में जब बांटेंगे तो वो एफ जीरो से a का मान हो जाएगा एफ जीरो और b का मान हो जाएगा एफ जीरो प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स। जो फॉर्मूला ये था h इंटू एन वाई जीरो प्लस एन स्क्वायर बटे दो डेल वाई जीरो प्लस एन क्यूब बटे तीन माइनस एन स्क्वायर बटे दो डेल टू वाई जीरो अपॉन फैक्टर टू प्लस एन की घात चार बटे चार माइनस एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर डेल क्यूब वाई जीरो अपॉन फैक्टर थ्री प्लस एन सो ऑन एन प्लस वन टाइम्स, मतलब इसमें टोटल एन प्लस वन पद होंगे। तो देखो इस फॉर्मूले के आधार पर ही हमने प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि इस फॉर्मूले के आधार पर हम चार फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो पहला फॉर्मूला है ट्रेपेजॉइड नियम। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर एक। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक में पुट n इज इक्वल टू 1 एंड डेल टू एन हायर ऑर्डर के जो पद हैं उनको नेग्लेक्ट करने पर। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक में n बराबर 1 तथा डेल टू या ये कहते हैं द्वितीय क्रम तथा उससे ऊपर के क्रम के फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को नेग्लेक्ट करने पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहां पर आ जाएगा एफ जीरो n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा एफ जीरो प्लस एच, और वो कौन सा होगा x1 एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि x0 में h जोड़ेंगे तो x1 में h जोड़ेंगे तो x2 और x2 में h जोड़ेंगे तो x3। इस प्रकार से वो इंटरवल आएंगे इक्वी डिस्टेंस समदुरुस्त मान के इज इक्वल टू यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे और द्वितीय तथा उसके ऊपर के क्रम के अवकलजों को या फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को नेग्लेक्ट करने पर तो क्या आ जाएगा h वाई जीरो प्लस एक बटे दो डेल वाई जीरो एन बराबर एक और इससे ऊपर के सारे ऑर्डर है वो नेग्लेक्ट कर दिया तो ये आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा एच दो लघुत्तम ले लेंगे तो एच बटे दो टू वाई जीरो प्लस डेल वाई जीरो इज इक्वल टू एच बटे दो टू वाई जीरो प्लस डेल वाई जीरो का मान होता है y1 माइनस वाई जीरो। इसको और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा h बटे दो टू वाई जीरो में से वाई जीरो घटा देंगे क्या आ जाएगा वाई जीरो प्लस y1, यह आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, सिमिलरली इसके आगे वाला पद क्या हो जाएगा, सिमिलरली वी गेट, हम क्या प्राप्त करेंगे समाकलन। अब इंटरवल क्या हो जाएगा x0 से x1 था, अब हो जाएगा x1 से x2, x1 से x2 fx dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे h बटे दो, यहाँ पर था y0 प्लस y1, अब आ जाएगा y1 प्लस y2, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से अगला आ जाएगा x2 से x3 fx dx इज इक्वल टू h बटे दो y2 प्लस y3 समीकरण नंबर 4 एंड सो ऑन। समाकलन x की पावर n माइनस 2 से x की पावर n माइनस 1 fx dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा h बटे दो y n माइनस 2 प्लस y n माइनस 1, ये समीकरण नंबर 5। और लास्ट आ जाएगा समाकलन x की पावर n माइनस 1 से x की पावर n fx dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा h बटे दो y n माइनस 1 प्लस y n, समीकरण नंबर 6। अब क्या करेंगे,
समीकरण नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इन सब का योग करने पर तो हम लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 2, 3, 4, 5 एंड 6 वी गेट। तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो लेफ्ट हैंड में आ जाएगा f0 to x1 fx dx प्लस समाकलन x1 से x2 fx dx प्लस समाकलन x2 से x3 fx dx प्लस एंड सो ऑन समाकलन x की पावर n माइनस 1 से x की पावर n x n माइनस 1 से x n fx dx इज इक्वल टू, अब इधर देखो सब में h बटे 2 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 सभी में आ रहा है कॉमन, तो ये तो ले गया h बटे 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया देखो y0 सिंगल है, फिर y1 तो 2y1 y2 2y2 y3 2y3 इसी प्रकार से yn-1 सारे दो डबल हो जाएंगे, सिर्फ y0 और yn ये सिंगल रहेंगे, बाकी के सारे डबल रहेंगे। तो ये आ जाएगा y0 प्लस yn ये तो सिंगल प्लस 2y1 y2 प्लस एंड सो ऑन yn-1। अब देखो समाकलन का एक गुणधर्म होता है जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, वो गुणधर्म ये है समाकलन a to b fx dx बराबर हम ये लिख सकते हैं समाकलन a to c fx dx प्लस c to b fx dx, जहां पर c है वो b a और b के बीच में हो, तब ये समाकलन का गुणधर्म ये उपयोग करते हैं। अब इसी गुणधर्म का इन सब में उपयोग करेंगे, तो देखो x0 to x1 है और x1 से x2, तो एक बार हो जाएगा x0 से x2, फिर x2 से x3 है, फिर x0 से x3 हो जाएगा। इस प्रकार से लास्ट फाइनल क्या आ जाएगा f0 से xn fx dx, ये सारे यहां से लेकर यहां तक सारे मिल जाएंगे, तो ये आ जाएगा और आगे आ जाएगा f बटे 2 y0 प्लस yn प्लस 2 y1 y2 y3 प्लस एंड सो ऑन yn-1। और यही फॉर्मूला कहलाता है ट्रेपीजॉइड नियम। इसी फॉर्मूले को दूसरे रूप में लिख सकते हैं किस प्रकार, ये 1/2 का अंदर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा समाकलन f0 to xn fx dx इज इक्वल टू आ जाएगा इक्विवेलेंट h y0 प्लस yn, दो अंदर ले गए तो इसके नीचे आ गया, इधर ले जाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, तो y1 प्लस y2 प्लस एंड सो ऑन yn-1। तो ये कहलाता है प्रथम और अंतिम कोटियों का माध्य प्लस शेष कोटियों का योगफल। तो ये जो फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है इस फॉर्मूले को, क्योंकि ये ट्रेपेजॉइड नियम है, इसी के आधार पर हम सवाल हल करेंगे और कौन से निश्चित समाकलन को और संख्यात्मक रूप में उसका मान ज्ञात करेंगे। तो वो सवाल ये है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय ट्रेपेजॉइड रूल। तो इस समाकलन का मान ज्ञात करना है, क्योंकि निश्चित समाकलन है तो इसका मान एक राशि संख्या के रूप में आएगा, वो हमें मान ज्ञात करना है किसकी सहायता से, बाय ट्रेपेजॉइड रूल जो अभी हमने पढ़ा है। तो इस नियम की सहायता से इसका मान ज्ञात करेंगे। तो देखो पहले इस दिए गए को लिख लेते हैं। तो गिवन इंटीग्रल इज I इज इक्वल टू समाकलन 2 to 10 dx अपॉन 1 प्लस x। कंपेयरिंग स्टैंडर्ड
इंटीग्रल मानक समाकलन से तुलना करने पर क्या आएगा, x0 बराबर a बराबर क्या आएगा 2, ये लोअर लिमिट, और b बराबर xn बराबर क्या आ जाएगा 10, और fx बराबर क्या आ जाएगा 1/1 प्लस x, जिसको हम बोलते हैं y। अब क्या करेंगे, इस जो ये मान जो देंगे इस इंटरवल को हम विभाजित करेंगे। तो देखो क्या होता है, h बराबर होता है b माइनस a अपॉन n। b बराबर क्या है 10, a बराबर क्या है 2। अब n का मान हम अपनी स्वेच्छा से रखेंगे, इस n का मान जितना ज्यादा बड़ा होगा इसका हल जो है वो ज्यादा शुद्ध होगा। तो n बराबर हम रखते हैं, क्योंकि 10 में से 2 गए 8, तो 8 ले लेते हैं, ताकि 8 में 8 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1, तो h का मान आ गया 1। अब इसी की सहायता से हम x0, x1, x2, x3, xn के मान ज्ञात करेंगे और उन्हीं की सहायता से fx के मान ज्ञात करेंगे। तो देखो अब इनकी सहायता से टेबल बनाने पर, तो वो टेबल ये हो जाएगी, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y बराबर fx बराबर 1/1 प्लस x। हमारे पास यही बना है। अब देखो x बराबर x0 का मान क्या होगा 2, x1 का मान 3, क्योंकि x का मान क्या है 1, तो 1 जुड़ता जाएगा, x2 का मान 4, x3 का मान 5, x4 का मान, x5 का मान, x6 का मान, x7 का मान और x8 का मान। यहां तक ही आएंगे, क्योंकि n बराबर जब 8 रखेंगे तो x8 ही आएगा। तो ये 6, 7, 8, 9 और 10, तो अपर लिमिट क्या है 10 तक आ गए। अब इसके संगत हम फलन के मान ज्ञात करेंगे। तो x0 बराबर जब 2 रखेंगे तो y0 का मान क्या आ जाएगा, 1 में 3 का भाग देंगे और 3 का भाग देते हैं तो ये आता है 0.3333। y1 का मान x1 की जगह 3 रखेंगे तो 3 1 4, 1 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0.25। y2 का मान जब x2 की जगह 4 यहां रखेंगे तो 4 1 5, 1 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0.20। y3 का मान अब 5 रखेंगे तो 5 1 6, 1 में 6 का भाग देंगे क्या आएगा 0.1666। और जब x की जगह 6 रखेंगे तो 1 में 7 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.14285। और जब 7 रखेंगे तो 1 में 8 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.125। और जब x बराबर 8 रखेंगे तो 8 8 9 जाएगा, 9 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1111। और y6 जब 9 रखेंगे, 9 1 10, 1 में 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.1000। और जब 10 रखेंगे तो 11 आएगा, 1 में 11 का भाग देंगे तो 1 में 11 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.090909, ये आ जाएगा। अब इन्हीं डाटाओं के आधार पर हम समाकलन का मान ज्ञात करेंगे। तो बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा I = समाकलन a to b fx dx इक्वलेंट y0 प्लस yn बटे 2 प्लस
y1 प्लस y2 प्लस एंड सो yn माइनस 1, ये हो जाएगा ट्रेपीजॉइडल रूल। अब इसमें ये मान पुट कर देंगे a b f x का n का, ये सारे मान पुट करने पर पुट above value in above इक्वेशन, ऊपर वाले समीकरण में ये मान रखने पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू समाकलन 2 to dash 1/1 प्लस x dx, यहाँ पर h भी है, ठीक है। h का मान रखेंगे 1 गुणा y0 प्लस y8/2 प्लस n की जगह 8 रखेंगे तो 7, तो ये टोटल हो जाएंगे y1 y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y6 प्लस y7, इन सब का योग इक्वलेंट y0 प्लस y8, y0 ये रहा y8 रहा, इन दोनों का योग, तो यह आ जाएगा 0.3333 प्लस 0.0909, इनका योग बटे 2 प्लस बाकी के y1 y2 y3 y4 y5 y6 तक सारे मान आ जाएंगे, तो यह आ जाएगा 0.25 प्लस 0.20 प्लस 0.1666 प्लस 0.14285 प्लस 0.125 प्लस 0.1111 प्लस 0.1, इन सब का योग। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर इन दोनों को योग में 2 का भाग देंगे और सबका मान रखेंगे, तो लास्ट में जो मान आएगा वो हो जाएगा इस समाकलन का मान। वो मान आपको स्वयं को याद निकालना है।